ऑल इंडियन कलेक्शंस इन ब्रिटिश म्यूजियम। अंग्रेजों ने भारत पर कई सालों तक राज किया है, या ये कहूँ कि कई सालों तक भारत में रहकर ही भारत को लूटा, और जब यहाँ से देश छोड़कर जाने का समय आया तब भी बची कुछ अमूल्य वस्तुएं यहाँ से ले गए। आप सब कोहिनूर हीरे के बारे में जानते होंगे, जिसे अंग्रेज 19वीं शताब्दी में लूटकर अपने देश ब्रिटेन ले गए। इस देश की महारानी के ताज में लगा हीरा हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन कोहिनूर के अलावा भी भारत की कुछ ऐसी बेशकीमती चीजें हैं जिसे अंग्रेज लूटकर अपने साथ ले गए हैं। ब्रिटेन ने दुनिया भर से कुछ न कुछ जरूर चुराया, और भारत से तो ऐसी कीमती चीजें लेकर गए हैं जिनकी कीमत आज अरबों में है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कभी खुद जाकर के ब्रिटिश म्यूजियम देखिए, जहां उसने हमारे देश से चुराई गई हर एक चीज को सजा कर रखा हुआ है। कोहिनूर आंध्र प्रदेश के कोयले की खान से निकला कोहिनूर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये कोहिनूर मुगल बादशाह मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। 1849 में ईस्ट कंपनी ने इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। ये 21.6 ग्राम वजनी और 105.6 मीटर कैरेट का है। इस समय टावर ऑफ लंदन के जूल हाउस में रखा गया है और आज इसकी कीमत अरबों में है। टीपू सुल्तान की अंगूठी। अंग्रेजों से लड़ते हुए मैसूर के अंतिम राजा की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने टीपू सुल्तान की अंगूठी और तलवार छीन ली थी। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार विजय माल्या ने इसे 1.57 करोड़ रुपए की नीलामी में खरीदा, जिसके बाद तलवार 2004 में भारत लौट आई, लेकिन नीलाम होने के बाद भी अंगूठी यूके में रखी हुई है। अंगूठी पर देवनागरी लिपि में राम अंकित होने की वजह से ये बेशकीमती चीज विवाद में फंस गई थी, जिस वजह से ये आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है। सुल्तानगंज बुद्ध 2 मीटर से अधिक लंबा और 500 ग्राम से अधिक वजनी ये सबसे बड़ी भारतीय धातु की मूर्ति है। फोटो के जरिए आप खुद पता लगा सकते हैं कि उस समय भारतीय मूर्तिकारों ने इसे बनाने में अपनी कितनी जान लगा दी होगी। करीब 700 वर्षों तक दफन रहने के बाद 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस ने इसको खोजा। आज ये मूर्ति बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। अमरावती मार्बल्स। अमरावती मार्बल्स लगभग 100 ईस्वी सन के चूना पत्थर से बनी 120 मूर्तियों शिलालेखों का एक शानदार कलेक्शन है। 1859 में मद्रास से अंग्रेजों की खुदाई के बाद इसे ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया, जो 30 से अधिक वर्षों से संग्रहालय के तहखाने में रखी रही। टीपू टाइगर। लकड़ी का बाघ, जिसे एक आदमखोर जानवर के रूप में दिखाया गया है। तस्वीर में आपको देखने से पता चलेगा कि बाघ यूरोपीय कपड़े पहने सिपाही पर अटैक कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि बाघ के अंदर छिपा एक वाद्य यंत्र है, जिसके एक हैंडल को अगर घुमाया जाए तो वो यंत्र बजने लगेगा। इसमें आपको मरने वाले व्यक्ति की रोने की आवाज आती है और उसके हाथ ऊपर नीचे होने लगते हैं। इसकी एक आकर्षक बात यह है कि इसे विशेष रूप से अंग्रेजों के प्रति टीपू सुल्तान की नफरत को दिखाने के लिए बनाया गया था। शाहजहां का वाइन कप। सफेद जेड वाइन जैसा दिखने वाला प्याला मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां का है, जिसने अपनी प्यारी रानी के सम्मान में ताजमहल बनवाया। कप को 1657 में मुगल सम्राट शाहजहां के लिए चीन, ईरान, यूरोप और भारत से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। जार के नीचे कमल फूल की आकृति है और आगे की तरह बकरी और सींग वाला जानवर है। 19वीं सदी में कर्नल चार्ल्स सटन गुथरी ने इस खूबसूरत वाइन जार को चुराकर ब्रिटेन भेज दिया। 1962 से इसे लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में रखा गया है। रोसेटा स्टोन। रोसेटा स्टोन एक ऐतिहासिक पत्थर है जिस पर 3 अलग अलग भाषाओं में कुछ लिखा हुआ है। ये सभी भाषाएं मिस्र की हैं, जिसे पढ़ना किसी के बस की बात नहीं। इस पत्थर को सबसे पहले नेपोलियन मिस्र से लेकर आया, जिसके बाद फ्रांसीसी सेना को हराकर अंग्रेजों ने भी इसको चुरा लिया। अब ये पत्थर लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। इथियोपियाई पांडुलिपियां। भारत में जितनी भी कीमती चीजें थीं, ब्रिटेन सब चुरा कर ले गया। 1869 में मगदल की लड़ाई में अंग्रेजों ने इथियोपिया के सम्राट को हरा दिया था और फिर उन पांडुलिपियों को चुरा ले गया, जिसके लिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी। आज 12 इथियोपियाई धार्मिक पांडुलिपियों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें ब्रिटेन के संग्रहालय में मौजूद हैं। कैसे उजड़ा सोने की चिड़िया का घोंसला। भारत से व्यापार करने के लिए किसी भी विदेश को काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था, पर ये पेपर करेंसी सिर्फ ब्रिटिश क्राउन से मिलती थी। इसे हासिल करने के लिए लंदन में सोने और चांदी के बदले बिल मिल जाते थे। भारत के व्यापारी इन्हें ब्रिटिश हुकूमत के पास कैश करवाने के लिए जाते तो उन्हें रुपयों में भुगतान मिलता। ये वही पैसे थे जो टैक्स के रूप में व्यापारियों ने अंग्रेजों को दिए थे। एक बार फिर अंग्रेजों की जेब से कुछ नहीं जाता था और उनके पास सोना चांदी आ जाता था। देखते देखते सोने की चिड़िया का घोंसला उजड़ गया। भारत के पैसों से कई देश बने विकसित। अध्ययन के मुताबिक भारत से लूटे गए पैसों का इस्तेमाल ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विकास के लिए हुआ। आसान शब्दों में कहें तो भारत के खजाने से न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि कई अन्य देशों का भी विकास हुआ। 190 साल में ब्रिटेन ने भारत के खजाने से कुल 44.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए। यही कारण है कि ब्रिटेन तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता गया और भारत संघर्षों में फंसा रहा। अगर भारत गुलामी की जंजीरों में न जकड़ा होता तो आज हम विकसित देशों के बीच खड़े होते। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अंग्रेज इतने बड़े चोर थे कि कोई भी चीज मांग कर या खरीद कर नहीं गए, बल्कि सीधा चोरी करके ले गए। इतने सालों तक भारत में रहकर इसे लूट कर खा गए और जब इनका भारत छोड़ने का समय आया तब भी देश से कुछ न
न कुछ बेशकीमती चीजें चुरा कर ले गए। आज ये चुराई हुई चीजें ब्रिटेन अपनी म्यूजियम में लगाकर लोगों को दिखा रहा है। हालांकि कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में खुद ब्रिटेन भी इतनी जानकारी नहीं रखता जितना कि भारत रखता है। उस समय भारत के पास इतना सोना था कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों की इस पर बुरी नजर थी। आज जो कुछ ब्रिटेन के पास है वो भारत की ही देन है। यहाँ से चुरा कर ही आज उसके पास हमारी कीमती चीजें हैं जिन्हें वो कभी लौटाना नहीं चाहेगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।